कक्षा 12 अध्याय 6 राजनीति के अध्याय 6 पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल के परिणाम। पहले पार्ट में हम उसके कारण पढ़ चुके हैं, किस कारण से लगाया गया। अब इसके पढ़ेंगे परिणाम। आपातकाल के क्या परिणाम हैं। तो पहला परिणाम था आपातकाल का। आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए और नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। मतलब कि सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975 में। तो इंदिरा गांधी ने पहले क्या किया, चुनाव को स्थगित कर दिया और नागरिकों को जो अधिकार मिलते थे उन्हें समाप्त करके मनमानी की। दूसरा था इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और मीडिया अर्थात प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया और मीडिया प्रेस पर प्रतिबंध, मतलब पेपर अखबार बंद कर दिए गए। तीसरा था आपातकाल के दौरान कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच विवादों की स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरा कारण था आपातकाल के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की स्थिति उत्पन्न हो गई। चौथा परिणाम था सरकार ने निवारक नज़रबंदी कानून के तहत बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि निवारक नज़रबंदी के कानून के तहत बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर दिया। आपातकाल के परिणाम का प्रश्न 2022, 23 और 24 में यह आया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपातकाल के परिणाम। तो 4 परिणाम है इसके बाद है हमें आपातकाल से क्या सबक मिली है। तो इसका मतलब भारत आपातकाल के सबक, यह भी प्रश्न आया है 2022, 23, 24 में लगातार प्रश्न आ रहा है कि परिणाम पूछता है आपातकाल के, कि आपातकाल के सबक, या फिर वो पूछेगा कारण या तर्क। तो पहला सबक है लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है तथा विरोधी एवं जनसाधारण के सहयोग से तानाशाही सरकारों पर भी अंकुश लगाया जा सकता। तो पहला कारण है कि लोकतंत्र विपक्ष का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो मनमानी करेगी, एक ही सरकार है, इसलिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। यदि लोकतंत्र की रक्षा की जानी है तो शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर लोकतंत्र की रक्षा करना है तो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तीसरा सबक है आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है। तो आपातकाल घोषणा किस आधार पर किया गया? अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने किस आधार पर लगाया था? आंतरिक विद्रोह के आधार पर, मतलब आंतरिक गड़बड़ी होने के कारण पर आधार पर लगाया था। चौथा सबक है आपातकाल से पहला सबक यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना बेहद ही मुश्किल है। पाँचवा नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा, विशेषता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष उपयुक्तता है तथा इसकी रक्षा के समुचित उपाय किए जाना जरूरी है। यह प्रश्न 23-24 में आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण तर्क दिए थे? मतलब कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किन कारणों से की है, उसके क्या कारण और तर्क दिए थे? सरकार ने
सरकार ने विरोधियों दलों के आंदोलनों को दबाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। तो पहली घोषणा क्या थी? आपातकाल की स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपात की स्थिति की घोषणा का उल्लेख किया गया है। मतलब कि सरकार ने क्या बताया है कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपात की स्थिति घोषणा का उल्लेख है। भारत सरकार का कहना था कि निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया जा रहा। कौन कह रहा था? इंदिरा गांधी की सरकार बोल रही थी कि हमारी सरकार निर्वाचित है, जिसको कार्य करने नहीं दिया जा रहा। किनके द्वारा? विरोधियों के द्वारा। तीसरा कारण बताया था, भारत में जगह जगह आंदोलन एवं धरनों का आयोजन हो रहा है। यह भी कारण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के जगह जगह आंदोलन और धरनों का आयोजन हो रहा है। चौथा कारण, देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन की कारण हिंसक घटनाएं घटित हो रही हैं। छठवां क्या कारण बताया है? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। छठवां क्या कारण बताया है? छठवां, सैन्य बलों तथा पुलिस को बगावत तथा विद्रोह के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने बोला कि सेना बलों तथा पुलिस को बगावत तथा विद्रोह के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह कारण के आधार पर 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। संविधान कौन से? 352 के तहत। इसमें क्या है कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न बराबर आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है इसी में, प्रेस की आज़ादी पर रोक या प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रश्न आया था अभी 24 में आया था, प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो इससे आशा है, जब किसी शासन द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जनता तक पहुंचने से रोकना अथवा प्रतिबंध लगाया जाता है, तब इससे घटना को प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। 2024 में प्रश्न आया था, प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप क्या है? जब किसी शासन द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जनता तक पहुंचने से रोकना अथवा प्रतिबंध लगाना, प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं 2024 में आए हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है? यह प्रश्न आया था। तो 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वां संविधान संशोधन, देखो, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े। तो 42वां संविधान अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। 3 नए शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, इसके शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद इसके अंतर्गत संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में जोड़ा, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 में है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत से परिवर्तन हुए, जिस कारण से इसे लघु संविधान या छोटा संविधान कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान या छोटा संविधान कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 क्या है? मतलब कि अप्रस्तुतता क्या है? प्रश्न आया था अनुच्छेद 17 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अप्रस्तुतता, छुआछूत को समाप्त किया जाना तथा किसी भी रूप में इसका पालन करना निषेध है। अप्रस्तुतता से किसी भी अक्षमता को लागू करना
कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। यह प्रश्न भी जितने भी ये प्रश्न हैं अपने प्रिय सेंसरशिप 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 यह सब प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? यह प्रश्न भी आया था, विकल्प आया था 1 नंबर का, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति के अनुसार सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह किसने दिया है? प्रश्न आया था विकल्प में 1 नंबर में कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण दिया। इनके अनुसार संपूर्ण क्रांति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। एक प्रश्न और है, संविधान में संवैधानिक व्यवस्था या लोकतंत्र व्यवस्था का संकट क्या है? भारत लोकतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है। भारत लोकतंत्र व्यवस्था पर आधारित देश है और इसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। मतलब कि प्रश्न क्या कहता है? संविधान व्यवस्था या लोकतंत्र व्यवस्था का संकट क्या है? भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है और इसमें जनता ही सर्वोच्च होती है। जब शासक वर्ग जनादेश का निर्धार करता है और आदर नहीं करता है और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत शासन चलाता है तो इसे संवैधानिक व्यवस्था के संकट कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न है, आपातकाल किन परिस्थिति में लगाई जाती है? प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर आपातकाल युद्ध और आक्रमण अथवा आर्थिक संकटन या संविधान विफलताओं के आदि की स्थिति में ही लगाई जा सकती है। प्रश्न क्या है? आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है? तो सामान्यतः आपातकाल युद्ध, आक्रमण, आर्थिक संकट और संविधान विफलता आदि की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। लेकिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में अंदरूनी गड़बड़ी यानी कि आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आशंका के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। वैसे आपातकाल किन स्थितियों में लगाया जा सकता है? युद्ध, आक्रमण, आर्थिक संकट और संवैधानिक विफलता के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? 352 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जे.सी. शाह जांच आयोग, मतलब कि जो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी उसके आधार पर इसकी जांच करने के लिए जे.सी. शाह जांच आयोग बना। मतलब आपातकाल की जांच करने के लिए आयोग बना। आपातकाल के दौरान गठित शाह जांच आयोग क्या है? इसके क्या निष्कर्ष थे? तो मई 1977 में जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक गठित किया गया है। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन किसके आधार पर किया? इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार की विभिन्नताओं आरोप के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किया गया। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की तथा हजारों गवाह बयान दर्ज की। इन गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी, लेकिन उन्हें आयोग के प्रश्नों को जवाब देने से इनकार किया। इस आयोग ने
3 चरणों में अपनी भारत सरकार को सौंपी। 3 चरणों में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट करके बताना। धन्यवाद। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 7 नंबर का आता है। आप अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना, याद करना, आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।